अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको 15 हदीस पढ़ के सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, आज़ान का जवाब देकर दुआ करने की फजीलत। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज्जिन हजरत फजीलत में हमसे आगे बढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इसी तरह आज़ान का जवाब दिया करो जिस तरह वह आज़ान देते हैं। फिर जब तुम फारिग हो जाओ तो अल्लाह ताला से दुआ करो, तुम्हारी दुआ पूरी होगी। नंबर 2, हजरत जुबैर बिन अव्वम रदियल्लाहु अन्हु। हजरत जुबैर बिन अव्वम रदियल्लाहु अन्हु भी उन खुशनसीब लोगों में है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। आप इस्लाम लाने वालों में चौथे या पाँचवें शख्स है। 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और हबसा और मदीना दोनों की हिजरत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के साथ तमाम गज़वात में शरीक रहे। गज़ाब खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो दुश्मन के लश्कर की खबर लाए। हजरत जुबैर बिन रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मैं खबर लाऊंगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के लिए हवारी होते हैं और मेरे हवारी जुबैर है। हजरत अली ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, तलहा व जुबैर जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे। सन 36 हिजरी में जंग जमाल के मौके पर इब्ने जरमुज ने आपको शहीद कर दिया। नंबर 3, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के हक़ में दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के ज़रिए इस्लाम को इज्जत व बुलंदी आता फरमा। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़रिए वह बुलंदी और शौकत आता फरमाई कि दुनिया उसका एतराफ़ करती है। नंबर 4, आज़ान के बाद दुआ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा आज़ान सुनते वक्त अल्लाह से यूँ दुआ करे तो वह बंदा क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का हकदार हो गया। नंबर 5, बकरी का दूध देना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मकाम जियाद में उकबा बिन अबी मुईत की बकरियां चरा रहा था। इतने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करते हुए मेरे पास पहुँचे और कहने लगे, तुम हमको दूध पिला सकते हो। मैंने कहा, यह बकरियां मेरे पास अमानत है, मैं इनका दूध कैसे पिला सकता हूँ। तो फरमाया, अच्छा ठीक है, इतना तो करो कि जिस बकरी ने अभी तक बच्चा नहीं जाना उसको ले आओ। तो मैंने ऐसी बकरी हाजिर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थानों पर जैसे ही हाथ फेरा, थानों में दूध भर आया। फिर उसको एक प्याले में दहा, उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को और फिर मुझको पिलाया और थानों से कहा, सुकर जाओ। तो वह थान अपनी पहली हालत पर लौट आए। नंबर 6, मक्का में भूत परस्ती की इब्तिदा। कुरैश का कबीला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर बराबर कायम रहा और एक खुदा की इबादत ही करता रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले उमर बिन लुई खुजाई का दौर आया। उमर मक्का का बड़ा दौलतमंद शख्स था। उसके पास 20,000 ऊँट थे जो उस ज़माने में बड़े शर्फ की बात थी। एक दफ़ा वह मक्का से मुल्क के शाम गया। उसने वहाँ के लोगों को देखा कि भूतों को पूजते हैं, तो उनसे पूछा, इनको क्यों पूजते हो। उन्होंने जवाब दिया, यह हमारे हजत रवा है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लड़ाइयों में फतह दिलाते हैं और पानी बरसाते हैं। उमर बिन लुई को उनकी बुत परस्ती अच्छी लगी और उसने वहाँ से कुछ बुत लाकर खाना काबा के आसपास रख दिए। क्योंकि काबा अरब का मरकज था, इसलिए तमाम कबाइल में धीरे धीरे बुत परस्ती का रिवाज हो गया। इस तरह मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत उमर बिन लुई खुजाई के हाथों हुई, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अम्र बिन लुई को देखा कि वह जहन्नम में अपनी औंतें घसीटता हुआ चल रहा है। नंबर 7, किसी मुसलमान को हंसता देखे तो ये दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को हंसता हुआ देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे। नंबर 8, फसद करने वालों पर गलबा पाने की दुआ। फितना व फसद करने वालों पर गलबा पाने के लिए कुरान की इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बी व नुसरनी आला वला कवामी वल मुफसीदीना।
तर्जुमा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे फसद करने वाली कौम पर गलबा अता फरमा। नंबर 9, ज़मीन में फसद फैलाने का गुनाह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिला सुब्बहा, लोग जो अल्लाह से पक्का अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और उन रिश्ते नातों को भी तोड़ डालते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है, और ज़मीन में फसद फैलाते फिरते हैं, तो ऐसे लोग बड़े खसारे नुकसान उठाने वाले हैं। नंबर 10, फसद फैलाने की सज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, ज़मीन में फसद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की बस यही सज़ा है कि वह कत्ल कर दिए जाएं या सूली पर चढ़ा दिए जाएं या उनके हाथ और पाँव मुखालिफ जानिब से काट दिए जाएं या वह मुल्क से बाहर निकल दिए जाए। यह सज़ा उनके लिए दुनिया में सख्त रुसवाई का ज़रिया है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। नंबर 11, मोहब्बत पाने का तरीका। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह ताला और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुँह मोड़ लो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और जो लोगों के पास है यानी माल व दौलत, उससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। नंबर 12, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने वाले की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैदा किया है। लोग उनके पास अपनी ज़रूरत लेकर जाते हैं। लोगों की ज़रूरत पूरी करने वाले यह लोग अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। नंबर 13, कर्ज़ों और गमों से नजत की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ों और गमों से छुटकारे के लिए सुबह व शाम ये दुआ पढ़ने के लिए फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी यउद्दु बिका मिनल हम्मी वल हज़ा व यउद्दु बिका मिनल अज़्ज़ी वल रसा व यउद्दु बिका मिनल जुबनी वल बुरहुल व यउद्दु बिका मिन गलाबातिद दया व करहीर रिजाल। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ रंज और गम से, और पनाह चाहता हूँ अजीजों और कुसली सुस्ती से, और पनाह चाहता हूँ वखल और बुज़दिली से, और पनाह चाहता हूँ कसरते कर्ज से और लोगों के गलबा पाने से। नंबर 14, अल्लाह का जिक्र करने वाला ज़िंदा है और ना करने वाला मुर्दा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र ना करे, उसकी मिसाल ज़िंदा और मुर्दे की तरह है, यानी जिक्र करने वाला ज़िंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दे की तरह है। नंबर 15 व आखिरी, मेहर अदा ना करने का गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी औरत से मेहर के बदले निकाह किया और उसका मेहर अदा करने का इरादा ना हो, तो वह जानी जीना करने के हुक्म में है। और जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया फिर उसका कर्ज अदा करने की नियत ना हो, तो वह चोर के हुक्म में है। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अगर आपको हमारी इस्लामिक हदीस की वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ इल्म हासिल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की हदीस की वीडियो और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।